हे दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे भाड़े पे देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आप और आपका प्रॉपर्टी दोनों प्रोटेक्टेड रहे, वो सारे डिस्प्यूट से बचे रहे और आपको एक सही और जेन्युइन टेनेंट भी मिले जो लंबे समय तक आपके वहां रहेगा और आपको रेंट देता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी को भाड़े पे देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप जस्ट वहां एक साइन बोर्ड लगा के चुपचाप बैठा नहीं रह सकते कि कोई मुझे कॉल करेगा उसे भाड़े पे ले लेगा। ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं है प्रोसेस। आपको इससे भी बढ़कर काम करना होगा अगर आप उसे अपने प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो। यानी आप जो प्राइस चाहते हो उस टीनर से जो टीनर आपको रेंट देगा। अब तो जानते ही हो कि इस लीजिंग में बहुत लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं। उन्हें रेंट भी नहीं मिलता है और वो टेनेंट वहां से जाता भी नहीं। हर दिन वो नए नए स्टोरी सुनाता है, नए नए बहाना बनाता है कि आज ये हुआ है, वो हुआ है, पैसा नहीं है, ये बीमार है, वो बीमार है, वगैरह वगैरह। ऐसे स्टोरीज आपने बहुत सुना होगा, ये अक्सर होता है। पर डरने की बात नहीं है, आप उसे भी हैंडल कर सकते हो एक अच्छे प्रोफेशनल कंपनी को हायर करके, अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन पे पड़ते हो तो। पर हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ उसे रेंट पे देने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा पहला मोटिव है। और पहले से ही हम उन डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप रेंट देने के टाइम ये गलती कर दोगे तो ये प्रॉब्लम जरूर आएगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे, आप उसे रोक नहीं पाओगे, और डिस्प्यूट जरूर आएगा। ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ये सारा प्रोसेस सही से अप्लाई करना होगा जो हम अभी बात करेंगे, जिससे आप और आपका प्रॉपर्टी दोनों प्रोटेक्टेड रहो, आप सारे डिस्प्यूट से बचे रहो, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सही और सफल हो। लीजिंग को समझने से पहले आपको जानना होगा कि किस किस तरह के लीज ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल होता है और हमें किस जगह सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो ऑब्वियसली लीगल पेपर पे लिखा होगा जहाँ दोनों पार्टी साइन करेगा। लीजिंग मेनली 4 तरह के होते हैं जो स्टेट वाइज या कंट्री वाइज वैरी कर सकता है, पर मैक्सिमम जगह वो सेम है, प्रोसेस एकदम सेम है। तो पहला है द ग्रोस लीज ऑप्शन। ग्रोस लीज मतलब फुल सर्विस। एज अ प्रॉपर्टी ओनर आप सारा कुछ मेंटेन करोगे, सारा खर्चा आप करोगे, यूटिलिटीज आपकी और बाकी के जितने भी मेंटेनेंस है वो सारा आप पे करोगे। वो टेनेंट आपका एक ही चेक में सारा पेमेंट कर देगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आपको डायरेक्टली कॉल करेगा और उसे रिपेयर करने के लिए बोलेगा। तो वो एक ग्रोस लीज ऑप्शन होगा। दूसरा, नेट लीज ऑप्शन। नेट लीज ऑप्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एक नेट यूटिलिटी लीज जहां वो टेनेंट बस यूटिलिटी का पेमेंट करेगा और बाकी का खर्चा आपका होगा, या नेट मेंटेनेंस लीज जहां वो पूरा मेंटेनेंस देखेगा और बाकी का जितना खर्चा होगा वो आप करोगे। इन शॉर्ट, वो बस प्रॉपर्टी के एक या दो हिस्से को देखेगा और उसे मैनेज करेगा और बाकी का जितना भी खर्चा है, जितना भी मेंटेनेंस है, वो आपकी जिम्मेदारी होगा। तो वो एक नेट लीज ऑप्शन है। तीसरा, ट्रिपल नेट लीज ऑप्शन। ट्रिपल नेट मैक्सिमम जगह यूज होता है, ये बहुत पॉपुलर भी है, जहां वो ओनर उसके हैवी खर्चे को करता है, जैसे रूफ रिपेयर करना, पार्किंग को सही करना, स्ट्रक्चर को ठीक करना। यानी हाई वैल्यू मेंटेनेंस वाला काम वो ओनर करेगा और वो टेनेंट बाकी के सारे छोटे मोटे खर्चे को करेगा, चाहे वो यूटिलिटीज हो, स्मॉल मेंटेनेंस हो, पेंट करना हो, या कोई दूसरा काम, जो भी छोटा मोटा काम है वो टेनेंट करेगा और बाकी जितने भी हैवी काम है वो आप करोगे। लोग इसे ट्रिपल एन भी कहते हैं। ये श्योरली आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। एक अच्छा लीज ऑप्शन हो सकता है आपके प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो सिंगल फैमिली हो, मल्टी फैमिली हो, या कमर्शियल रिटेल। ये बहुत अच्छा हो सकता है, दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है इसकी माध्यम से। एंड द लास्ट वन, एब्सोल्यूट ट्रिपल नेट ऑप्शन। यह वो टी नेट सब कुछ करेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर इंश्योरेंस से लेकर जितने भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो करेगा, सारे हैवी खर्चा वो करेगा, रूफ रिपेयर करना, पार्किंग को मेंटेन करना, जितना भी बड़े बड़े मेंटेनेंस है सब कुछ वो टी नेट करेगा। दैट मीन्स आपको कोई हेडेक लेना नहीं पड़ेगा। आप बस महीने के एंड पे जाओ और उससे वो रेंट ले आओ, बस। पर यही तो मेन फंडा है, यही वो जगह है जहां मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं इस रियल एस्टेट की रेंट को लेके।
क्योंकि आप उसे पूरा कंट्रोल दे रहे हो, जिसका वह गलत इस्तेमाल जरूर कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि डिस्प्यूट बस वही होता है, नहीं, डिस्प्यूट कहीं पर भी हो सकता है, ट्रिपल नेट में, ग्रोस ऑप्शन में या फिर नेट ऑप्शन में, कहीं पर भी। पर यहाँ होने का चांस सबसे ज्यादा है अगर आप सही से उस टीनेट के ऊपर एक बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो तो, खासकर क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक जो हम अभी बात करेंगे। तो एज अ बिगिनर आप ग्रॉस ऑप्शन, नेट ऑप्शन या ट्रिपल नेट से शुरुआत कर सकते हो, पर इसके टर्म्स को जरूर वेरीफाई करना, एक लॉयर से उसे वेरीफाई करवा लेना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है। लॉयर तो चाहिए ही, क्योंकि लॉ के साथ खिलवाड़ नहीं, आप फंस सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो एक लॉयर से उसे जरूर वेरीफाई करवाना, फिर एक ऑप्शन चुनना और उसे भाड़े पे दे देना। नाउ हम उसके लिए एक सही टीनेट ढूंढेंगे। जैसे हमने पहले ही कहा था कि आप जस्ट साइन बोर्ड लाकर चुपचाप बैठा नहीं रह सकते, आपको उसकी मार्केटिंग करना होगा। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े ऐड बनाओ, स्ट्रीट पे ऐड चलाओ, इंटरनेट पे कैंपेन चलाओ। नो, आप अपने नेटवर्क का मदद लो, लीजिंग एजेंट से कांटेक्ट करो, ब्रोकर से कांटेक्ट करो, हर उससे कांटेक्ट करो जो आपको इस काम में मदद कर सकता है। अगर आपका प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है तो आप जरूर एडवर्टाइजमेंट करो। स्मॉल प्रॉपर्टीज में वो एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप नेटवर्क से लीड जनरेट करने की कोशिश करो, इससे आपको सही और जेन्युइन लीड मिलेगा, क्योंकि रेफरेंस सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है लीड जनरेट करने का। वो करने के बाद आपको उनके क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यानी उन टीनर्स का जो उसे भाड़े पे लेंगे, उसे रेंट पे लेंगे। वो कहेगा मैं आपका ही प्रॉपर्टी क्यों लूं, मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर मैं आपका ही क्यों लूं, इसमें क्या खास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप ही दे सकते हो, क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि आपका प्रॉपर्टी कहाँ है, कैसे है, किस कंडीशन में है, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हो। पर मैं आपको एक छोटा सा टिप दे सकता हूं। जब वो आपसे पूछेंगे कि आपका ही क्यों, तो आप कहो क्यों नहीं, मेरा ही क्यों नहीं। तभी वो आपको सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा, और उसे क्या चाहिए वो भी बताएगा। वो आपको नोटिस करवाएगा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर आप उसके ऊपर काम करके उसे सही कर दो और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उसे तैयार कर दो। देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और शायद वो उसे भाड़े पे ले लेंगे। पर आपको एक बात भूलना नहीं है, जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी भाड़े पे दोगे तो जरूर उसके ऊपर एक बैकग्राउंड चेक करना, खासकर क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, जिससे आपको सही टाइम पे रेंट मिल सके और वो प्रॉपर्टी सुरक्षित भी रहे उन सारे डरावनी स्टोरीज से। क्योंकि देखा गया है कि जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है वही लोग मैक्सिमम टाइम डिस्प्यूट क्रिएट करता है। तो एक बैकग्राउंड चेक जरूर करना, उसके बिना लीजिंग का सवाल ही नहीं उठता। बैकग्राउंड चेक के बिना किसी को भी घर भाड़े पे नहीं देना, चाहे वो किसी का भी रिकमेंडेशन क्यों ना हो, बैकग्राउंड चेक जरूर करना। तो साइन बोर्ड लाके चुपचाप बैठे मत रहो, लीड जनरेट करने की कोशिश करो, अपने नेटवर्क का यूज करो, ब्रोकर्स की मदद लो, लीजिंग एजेंट से बात करो, हर वो काम करो जिससे आपको सही और जेन्युइन लीड मिल सके। आजकल तो फेसबुक ग्रुप से भी लोग अच्छा खासा लीड जनरेट कर लेते हैं, या फिर लिंक्डइन से या फिर ट्विटर लिस्ट से। आप जितने क्रिएटिव बनोगे आपका लीड उतना अच्छा, उतना स्ट्रांग होगा। तो क्रिएटिव बनो और लीड जनरेट करो। इस लीजिंग के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जहां हमने एजेंट को कैसे सिलेक्ट करना है, यानी लीजिंग एजेंट को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, और कैसे प्रॉपर्टी को सुपर अट्रैक्टिव बनाया जाए जिसे देख के वो बायर एक बार में ही उसे हाँ बोल दे, वो भी बताया है। वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। तो ग्रोस ऑप्शन, नेट ऑप्शन या ट्रिपल नेट ऑप्शन को यूज करो, उसका मार्केटिंग करो, अच्छा अच्छा लीड जनरेट करने की कोशिश करो, तभी आपको सही और जेन्युइन टीनेट मिलेगा। और एक बैकग्राउंड चेक जरूर करना, नहीं तो डिस्प्यूट पक्का आएगा, आप उसे रोक नहीं पाओगे। तो लग जाओ काम पे आज से और अभी से, बस बैठे मत रहो, उसे साइन बोर्ड लगा के बैठे मत रहो, लग जाओ और लीड जनरेट करो। सो दोस्तों, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अंदाजा मिल गया है कि कैसे उसे भाड़े पे देना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, जिससे आपका वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, वो सारे डिस्प्यूट से बचा रहे। तो वीडियो को लाइक कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये प्रॉब्लम सता रहा है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो कभी मिस ना करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।